आज एल्डिहाइड कीटोन के लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर में जो है इसका प्रिपरेशन देखे थे। प्रिपरेशन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। उसमें जो है एग्जांपल थे, उसमें कुछ रिएक्शंस जो कैटलिस्ट वगैरह पूछे गए थे जो रीजन, उस पर तुमने 12.1 एग्जाम्पल भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बनाया था। और जिस भी स्टूडेंट को कुछ भी समझने में फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए तुम लाइव क्लासेस राइज ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। या तुमको जो है जो भी तुमको पर्सनल प्रॉब्लम के लिए भी उस ऐप पर तुमको हमसे डायरेक्ट कंटेक्ट फ़ोन पर कर सकते हो और अपने लिए टाइम अलॉट करा सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करना हो या तुमको कोई थ्योरी में समझने में दिक्कत हो फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक में, तो उसके लिए तुम हमसे टाइम ले सकते हो। 1-to-1 बेसिस पर भी टाइम अलॉट किए जाएंगे। और तुमको जहाँ तक है इंजीनियरिंग मेडिकल के एंट्रेंस टेस्ट जो तुम्हारे हैं उसके लिए भी तुमको उस ऐप पर काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल है, उसको तुम यूज कर सकते हो। तो आज के हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे तुम्हारा है कि जो तुम्हारा फॉर्मल्डिहाइड है वो तुमको गैस होता है। फॉर्मल्डिहाइड HCHO को हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड इज गैस and other aldehyde and other aldehydes or ketones are liquid और solid, लिक्विड या सॉलिड के रूप में ये होते हैं। और जहाँ तक कि जहाँ तक जो कॉमन रूल है मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा तो इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं। Melting boiling point MP and BP, melting and boiling point LP and BP increases with increase in molecular weight, of aldehyde एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ ये तुमको इंक्रीज करता है। जहाँ तक की बात रहा कि तुमको इसका एल्कोहल का जो तुमको है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अपने जो आइसोमेरिक एल्कोहल है उससे कम होगा। और इसको लिख सकते हैं मेल्टिंग MP एंड BP ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड and ketone is more than corresponding hydrocarbon ether but less than alcohol। अगर लगभग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर डायरेक्ट अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट 2 अधिक होता है कंपेयर अगर देखें उस रेंज में, तो और ईथर भी का भी, तो उससे तुमको इसका ईथर से तो ज़्यादा होगा इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन अल्कोहल से कम होगा। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है इसलिए उसका बढ़ जाता है, लेकिन इसमें तुमको जो है एल्डिहाइड में डायपोल इंट्रैक्शन होगा। जाहिर है कि इसमें डायपोल पाया जाता है, पोलैरिटी है बॉन्ड का, इसलिए ये तुमको हाइड्रोकार्बन के जो तुम्हारा है एल्केन वगैरह के कंपैरिजन में तुमको ज़्यादा होता है। जैसे कि एक तुमको दिया हुआ है तुम्हारे बुक में एक इसका जो कंपैरिजन करके दिया हुआ है, जैसे कि प्रोपेन है तुमको एन ब्यूटेन तुमको है एन ब्यूटेन CH3 CH2 CH3 तो C4H10 हो गया, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 58 हो गया तुम्हारा। तो इसका जहाँ तक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है इसका BP जो तुम्हारा दिया हुआ है 273 केल्विन है इसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें गैस पे आ जाएगा ये। अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो कि तुमको ये तुम्हारा इसका 58 मॉलिक्यूलर वेट है, इसी के मॉलिक्यूलर कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वेट में तुमको ईथर आते हैं जिसका 60 मॉलिक्यूलर वेट आएगा CH3OCH2CH3। जाहिर है कि इसका नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। ये तुम्हारा ईथर जो है इथाइल मिथाइल ईथर, तो ये तुमको इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 60 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो आता है ये तुमको आ जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा 283 केल्विन। और इसमें तुमको जो कि इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो कि तुमको है एसिड जो कि तुमको प्रोपेनल आएगा CH3 CH2 CHO।
तो इसका जो तुम्हारा आएगा, इसका भी तुमको जो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट है तुमको 58, तो ये तुम्हारा आ जाएगा। इसका जो तुम देखोगे तो इसका तुमको बॉइलिंग पॉइंट आता 322 केल्विन आएगा। ये ज़्यादा हो गया डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन के कारण। और इसी का करस्पॉन्डिंग तुमको है एसीटोन है तुम्हारा, प्रोपेनटोन एसीटोन है, इसका 329 केल्विन आएगा तुमको। ये थोड़ा सा ज़्यादा है उससे, लेकिन यहीं पे ब्यूटेनॉल जो होगा तुम्हारा CH3CH2CH2OH, ब्यूटेनॉल का जो तुम्हारा आएगा ये तुमको 370 केल्विन आ गया। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऐसा हुआ, इसका मॉलिक्यूल ये बढ़ गया, इसमें ये अपने आप से बना सकता है। और इन दोनों में डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसके क्या है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन फोर्स इसमें आता है, जिसके कारण कि इसमें तुमको इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। और दूसरा इसका पॉइंट है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो ये रूल हो गए। दूसरा कह सकते हैं लोअर मेंबर of aldehyde and ketone has pungent smell, but higher member has fragrant or fragrant, ये तुमको फ्रेग्रेंट, ये सुगंधपूर्ण होंगे ये तुम्हारा। ये दूसरा हो गया। तीसरा तुमको है और फ्रेग्रेंट, तीसरा तुमको जो होएगा तुमको, ये तुमको एल्डिहाइड या लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर soluble in water, कीटोन आर soluble in water but soluble in water due to hydrogen bonding, due to formation of H bonding with water, वाटर के साथ ये H bonding बनाएगा with water, but higher member are insoluble in water, ये वाटर में इंसॉल्युबल है क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है तुमको बढ़ जाएगा। तुमको ये कह सकते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन आर soluble in non-polar inorganic सॉल्वेंट, इसमें क्या होंगे ये सॉल्युबल होंगे। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका जो है फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया कि लोअर मेंबर इसके जो ज़्यादा फेरेंट नहीं होते हैं, और तुमको हायर मेंबर क्या होगा, इसका जो है अच्छा गंध होता है, इसको सेंट वगैरह में भी हम लोग फ्रेग्रेंट के लिए यूज करते हैं, परफ्यूम में। और तुमको दूसरा है तुमको कि इसका जो तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा कि बता रहे थे कि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन अपने के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने का इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन वाटर के साथ सॉल्युबल हो चुके से इसमें एल्डिहाइड कीटोन जो कार्बोनिल ग्रुप है जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है, तो उसके कारण क्या होगा तुम्हारा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन के H के साथ क्या बन सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बना सकता है, लेकिन अपने साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट अल्कोहल से कम होता है, आइसोमेरिक अल्कोहल से, मतलब उसका जो उसके कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट के जो अल्कोहल होंगे उससे क्या होंगे, कम होते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 12.2, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, हम लोग को काफी आसानी से कर सकते हैं, जैसा कभी बताया उसी का टाइप का एक क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 12.2 में हमको दिखाना है कि कुछ जैसे तुमको हाइड्रोकार्बन दिए हुए पेंटेन, एन पेंटेन, तुमको दूसरा है ब्यूटेनल और तुमको इथॉक्सी इथेन, इन सबों को बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे, जस्ट उसी टाइप का है इसमें भी, कि तुमको क्या होगा, जो इसके जो दिए हुए हैं एग्जाम्पल जो तुम्हारा है NCERT एग्जाम्पल 12.2 देखते हैं। तो इसमें जो है सबसे जो तुमको है एन पेंटेन का C5H12 होगा, तो 72 हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, C5H12, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 72 हो गया। तो ये तुम्हारा कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट का है, तो पेंटेन का क्या हो जाएगा तुमको
CH2 का होल 3 और CH3, एन पेंटेन, एन पेंटेन का सबसे कम हो जाएगा। ईथर जो क्या आएगा तुमको, ईथर आएगा तुमको CnH2n प्लस C4H10O, तो C4H10O हो गया तुमको 74 हो जाएगा तुम्हारा ये। तो 74 मोलिकुलर वेट का ये ईथर होगा, तो इसका MP मल्टीप्लाइंग ज़्यादा हो जाएगा। इथॉक्सी इथेन का, इथॉक्सी इथेन का इससे ज़्यादा हो जाएगा। और तुमको इसके बाद ब्यूटेनल है, ब्यूटेनल एल्डिहाइड है तो उससे उसका ज़्यादा होगा, ईथर से ज़्यादा होता है ब्यूटेन एल्डिहाइड का, ब्यूटेनल का इससे ज़्यादा हो गया। और ब्यूटेनॉल में अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, तो ये इससे क्या ले लेगा, ये ज़्यादा लीड ले लेगा ब्यूटेनॉल, 4 कार्बन का, ये ब्यूटेनॉल हो गया, ये ब्यूटेनॉल का हाईएस्ट हो जाएगा। और ये तुमको ब्यूटेनल का उससे कम हो जाएगा। और हाइड्रोकार्बन का सबसे कम होगा, ईथर का, ईथर में भी कुछ डायपोल होता है तो ये उससे ज़्यादा होगा। तो ये तुम्हारा अभी जो कंपेयर जाहिर है कि हम लोग तुरंत डिस्कस किए थे, तो ये उसी ढंग से अरेंज हो गया ये एग्जाम्पल। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ये केमिकल रूप से काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। ये ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसका रिडक्शन हो सकता है। इसके अलावा इसके अल्फा हाइड्रोजन के कारण भी कुछ रिएक्शंस होते हैं इसके बगल में एल्डिहाइड कीटोन के रीजन में। इसके अलावा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देता है, तो ये तुमको काफ़ी रिएक्टिव होता है। तो इसका हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में पहला जो रिएक्शन इसमें है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड कीटोन जो है तुमको ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि जैसे इसका फॉर्मूला देखें, इससे ही पता चल जाएगा कि ये तुमको RC डबल बॉन्ड O अगर H हो या R हो, एल्डिहाइड है, तो ये तुमको क्या बना सकते हैं, ये तुमको रेजोनेंस में देखें तो RC यहाँ पे प्लस हो गया, ये O माइनस यहाँ पर H हो गया, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। और ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है और यहां पर एडिशन प्रोडक्ट ये देता है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं यहां पर कोई भी एक मतलब कि RCHO है, RCHO है और इसमें न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा HNU, न्यूक्लियोफाइल, तो ये NU क्या बन जाएगा, NU पे माइनस होगा, H पे प्लस होगा, H पे प्लस NU माइनस, तो NU माइनस यहां से ऐड हो जाएगा। ये स्लो स्टेप में इसके मैकेनिज्म होंगे, या तुमको कीटोन भी हो सकता है ये, और तुमको यहां पर क्या हो जाएगा RCNU यहां पे ऐड हो गया, यहां पर H हो या R' हो और यहां पे O पे माइनस आ जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, तुमको न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ, ये स्लो स्टेप का, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक कहलाएगा। और ये H प्लस, ये फास्ट स्टेप में इसमें H प्लस ऐड हो जाएगा अब जाके, तो ये बन जाएगा RC, यहाँ पर एल्डिहाइड हो या कीटोन, दोनों के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये यूज में आएगा। और यह न्यूक्लियोफाइल हो गया, यहाँ पर H या R' जो भी होगा आपका, तो ये इस ढंग का प्रोडक्ट ये बनाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट ये बनाएगा। इस मैकेनिज्म से ही तुमको ये जाहिर है कि यहाँ पे प्लस पे क्या होगा, NU माइनस तुमको यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और इस तरह से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड हो जाते हैं कार्बन के साथ जाकर के। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये देता है। जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जाहिर है कि इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर की बात करें तो एल्डिहाइड में दो कारण से एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड is more reactive than ketone in nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction। ये क्यों होगा, इसका रीजन क्या होता है, इसके दो इफेक्ट दे सकते हैं हम लोग। जैसे कि देखिए RCO है, यहां पर
RCO यहाँ पर जैसे कि O- पे प्लस हो गया और यहाँ पे R- हो गया कीटोन में। तो ये तुमको एक तो हो गया कि तुमको एक यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर जो है तुमको इंडक्टिव इफेक्ट का है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ये देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ये देगा। और ये तुमको जबकि ये एल्डिहाइड है तो एक ही तरफ से आएगा, इसमें एल्डिहाइड में एक ही तरफ से आएगा, तो ये जो तुमको डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो ये तुमको इसके कारण प्लस की चार्ज की डेंसिटी कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, जिससे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में क्या हो गया, मुश्किल हो गई। एक इलेक्ट्रॉनिक रीजन हुआ और एक दूसरा होता है स्टेरिक रीजन, ये इलेक्ट्रॉनिक रीजन होगा। स्टेरिक इफेक्ट का मतलब हो गया, स्टेरिक इफेक्ट का मतलब है कि दो बड़े ग्रुप जब रहेंगे यहां पर तो उससे अटैक करने का, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होगा वो कठिन हो जाएगा, जबकि एक ग्रुप है तो इसमें ज्यादा आसानी होगी। तो ये दो रीजन मैंने बताया, एक इसके क्या क्या रीजन हो गए, एक नंबर में तुमको हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक रीजन हो गया तुमको इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हो गया तुमको स्टेरिक इफेक्ट। ये दो कारण से एल्डिहाइड तुमको ज्यादा इसमें क्या होता है, ज्यादा बेहतर रिएक्शन करता है, ज्यादा तेजी से रिएक्शन करता है। तो जैसे कि एक तुमको है जो कि इसी से जुड़ा हुआ है रिएक्शन, पहले एग्जांपल उसको हम लोग ले सकते हैं 12.3 एग्जांपल को भी डील कर लेते हैं। तो उसमें है कि तुमको बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल इन दोनों में से कौन ज्यादा तुमको इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन फास्टर रिएक्शन करेगा। एल्डिहाइड के बीच में है, जैसे अभी कीटोन से कंपेयर करें तो यहां पे क्वेश्चन है बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिव होगा। ये 12.3 एग्जांपल एनसीईआरटी का है तुम्हारा। तो इसमें जहां तक की बात करें तो बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल ये दोनों तो एल्डिहाइड ही है। कीटोन में तो मैंने कहा कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्ट करेगा दो रीजन से, लेकिन इसमें दोनों में क्या होगा, तो इसमें इसका बेंजल्डिहाइड का जो है तुमको अगर हम लोग रिजोनेंस रीजन देखेंगे तो इससे ये कुछ इसमें समझ में ज्यादा बेहतर आएगा। देखिए पहले एनसीईआरटी नाम लिखिए इसका, एग्जांपल 12.3 का। बेंजल्डिहाइड के साथ एक रिजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा जो कि प्रोपेनल से अलग होगा। तो पहले उसके रिजोनेंस इफेक्ट की चर्चा करें तो उससे इसको समझने में हेल्प आएगा कि यहां पर जो प्लस चार्ज की डेंसिटी है, अगर तुमको प्लस चार्ज यहां पे है तो ये देखो रिजोनेंस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी विथड्रॉ करेगा और इसका कुछ इस ढंग से ये बनेगा और ये प्लस चार्ज यहां चला गया CO-H। तो यहां पर देखिए ये जो प्लस चार्ज है ये तुमको ऑर्थो और कहां जाएगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट में देखोगे। ये सब सारे जो लेक्चर सिस्टम को देखना चाहोगे तो जो क्लास 11 का जो हमारा मैकेनिज्म का जो है दिया हुआ तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म के रिएक्शन क्लास 11 के, उसमें तुम ये सब इफेक्ट को जिसको दिक्कत है वो स्टूडेंट उसमें जाकर के देख सकते हो। मैकेनिज्म का जो है रिएक्शन पढ़ लो, उसमें तुमको आसानी होगी। अब जैसे यहाँ पर तुमको ये चीज देख सकते हैं इस जगह पे कि ये जो तुम्हारा है यहाँ पर जो है जो डबल बॉन्ड बन जाने के कारण यहाँ पे प्लस की डेंसिटी काफी कम हो रही है। यहाँ पे प्लस चार्ज का जो डबल बॉन्ड के कारण इसमें यहाँ पर क्या हो गया, द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इज लेस ड्यू टू रिजोनेंस इन बेंजल्डिहाइड। लिख लेते हैं द पॉजिटिव charge density of carbon in benzaldehyde is less, so benzaldehyde is less reactive than propanol in nucleophilic addition reaction। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये ज्यादा क्या होगा, तुमको फास्ट होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा। तो ये तुम्हारा हो गया बेंजल्डिहाइड।
बेंजल्डिहाइड ज़्यादा तेजी से रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड के मतलब के बजाय प्रोपेनल ज़्यादा तेजी से करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, क्योंकि उस पर कार्बन का चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो रिएक्टिविटी उसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में घट जाएगी। अब हम लोग देखेंगे कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग। तो जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जैसे क्या है, पहले HCN का एडिशन, और इसी तरह से तुमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में और भी जो है सोडियम बाइसल्फाइड का, फिर तुमको है एल्कोहल का एडिशन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में से ग्रिग्नार्ड से भी रिएक्शन कराते हैं। तो इन सबों का एडिशन हम लोग देखेंगे, फिर अमोनिया डेरिवेटिव का भी देखेंगे, और इस तरह से हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। तो पहला नंबर हो गया तुमको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कुछ एग्जांपल, एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये तुमको कोई भी हो, एल्डिहाइड या कीटोन, और C डबल बॉन्ड O, अभी एल्डिहाइड से लिख रहे थे तो बार बार कीटोन लिख देते हैं, या तुमको प्लस HCN होगा। तो H प्लस और Cn माइनस में ये टूटेगा, बेस के प्रेजेंस में से ज़्यादा होता है तुमको, बेस के प्रेजेंस में अगर इसको फास्टर हो जाएगा HCN, तो HCN में H प्लस Cn माइनस में ये टूटे में हेल्प करेगा। तो ये तुमको H प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कहाँ पे जुट जाएगा तुमको, ये C के साथ आ जाएगा तुमको R, यहाँ पर C है, यहाँ पर आ गया तुमको Cn आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा सेकेंड स्टेज में, और यहाँ पर R डैश रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रीन, साइनो और हाइड्रीन, इसका नाम होता है साइनोहाइड्रीन करके इसका प्रोडक्ट होता है। जैसे कि अगर एस्टेल्डिहाइड से कराएं, जैसे कि मान लेते हैं CH3CHO करें, CH3CHO प्लस HCN, तो H प्लस और Cn माइनस में टूटेगा, तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ पर CH रहेगा, यहाँ पर OH आ जाएगा O के साथ, यहाँ पे Cn दीजिए और इधर H, जिसको नाम देते हैं हम लोग साइनोहाइड्रीन ऑफ एसिटल्डिहाइड। इसका क्या नाम हो जाएगा, साइनोहाइड्रीन ऑफ एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ये साइनोहाइड्रीन ऑफ एसिटल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से तुमको अब जैसे कि कीटोन के साथ होता है एसीटोन हो जाएगा, जो जिसके साथ करेंगे तो साइनोहाइड्रीन बनाएगा, OH और Cn क्या हो गया तुम्हारा, तो ये साइनोहाइड्रीन बनाता है। अब दूसरा है तुमको एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी कह सकते हो, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, B नंबर के लिए इसको, एडिशन ऑफ NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अगर तुमको एल्डिहाइड या कीटोन इसमें बाइसल्फाइड जुट जाएगा, ये तुमको अगर इसमें अगर रिएक्ट करता है NaHSO3 से क्या बन जाएगा, यहाँ पर SO3H आ जाएगा इधर की तरफ R, यहाँ पर आ जाएगा SO3H, और यहाँ पर आ जाएगा ONA, और इधर की तरफ R डैश। यहाँ पर अगर H प्लस डाल देंगे यहाँ पर, तो ये तुमको यहाँ पर OH आ जाएगा, और यहाँ पर SO3H, ये तुमको बाइसल्फाइड ऑफ कीटोन हो गया, तुमको बाइसल्फाइड ऑफ कीटोन, ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो जाएगा तुमको। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, ये कंबाइन कर लेता है तुमको। तीसरा तुमको दे सकते हैं C नंबर में, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें भी एडिशन करेगा ये, जैसे देखिए कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन से कीजिए, तो ये तुमको जैसे कि करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो अगर ग्रिग्नार्ड है तुमको, जैसे कि CH3MgBr है, अगर चलिए कोई भी ग्रिग्नार्ड हो, तो इसमें ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, इसमें Mg पे प्लस होता है, तो इस कार्बन पे माइनस हो जाता है, ये माइनस हो गया, तो CH3 यहाँ से अटैक करने के लिए कैपेबल हो गया, तो यहाँ पर जाकर के क्या है, एल्किल ग्रुप यहाँ से ऐड हो जाएगा, तो CH3 C, यहाँ पर CH3 आ गया, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, तो यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन में अपना जो भी ग्रुप होगा तो वो MgBr यहाँ पे हो गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस अगर कर दीजिएगा तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, तो ये OH हो जाएगा, तो CH3
ये हो गया तुमको CH, यहाँ CH3 को स्टेट चेन में भी कर सकते हैं यहाँ पर, और OH, ये तुमको बन जाएगा 2 डिग्री में अल्कोहल बन गया ये हाइड्रोलाइसिस करने पर। और ये अगर तुमको कीटोन रहेगा तो 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर R' रहेगा आपका तो H हट जाएगा तो ये 3 डिग्री हो जाएगा अल्कोहल। कीटोन के केस में भी सेम टाइप का रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन तुमको अल्कोहल में के प्रिपरेशन में बताए थे, तो इसको और इसका एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। अब चौथा है तुमको C नंबर के बाद D नंबर देखते हैं, एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल इसके बन जाएगा तुमको हेमी एसिटल बनता है और एसिटल बन जाएगा। और तुमको अगर इसी में तुमको इथिलीन ग्लाइकोल वगैरह बनाएंगे जोड़ेंगे तो कीटल का इसका फॉर्मेशन होगा। तो चलिए डी नंबर में देखिए, एडिशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल तो इसमें तुमको हेमी एसिटल बनेगा। जैसे देखिए CH3 एल्डिहाइड से ही करा लीजिए, CH3CHO या कीटोन कराइए तो, या कीटोन से करा लीजिए। अगला पिछला कराए थे एसिटल्डिहाइड से, तब एसीटोन से कीजिए, इसका नाम है एसीटोन भी कहते हैं, CH3CO। और इसमें डाल लीजिए CH3OH अगर डाल दें। चलिए इसमें भी डाल देते हैं कोई भी एल्कोहल, या C2H5OH डालिए। चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, ये तुमको जो है यहाँ पर से O- C2H5O- और H+ में टूटेगा तो यहाँ पर OH आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3C, इसके साथ OH आ जाएगा, यहाँ CH3 और यहाँ पर OC2H5। इसको कहते हैं एथिल हेमी एसिटल ऑफ एसीटोन। ये तुम्हारा हो जाएगा एथिल हेमी एसिटल ऑफ एसीटोन, एथिल हेमी एसिटल ऑफ एसीटोन। और यहाँ पर हो जाएगा तुमको C2H5OH। तो ये तुम्हारा हो जाएगा, जब इसमें अगर डालेंगे तो एक मोल और डाल देंगे तो ये तुमको बन जाएगा ये OC2H5, यहाँ से भी OH हट जाएगा, यहाँ पर से तुमको यहाँ भी OC2H5 आ जाएगा। तो इसको कहते हैं एथिल हेमी एसिटल के बजाय अब एसिटल कहेंगे, इसको एथिल एसिटल कहेंगे ऑफ एसीटोन, इसका नाम हो गया। तो हेमी एसिटल होता है जब एक मोल जुटा तो हेमी एसिटल, और दूसरा मोल जुट गया तो ये, और एथिल OC2H5 जुटा तो एथिल कहलाएगा ये, और OCH3 रहता है तो मेथिल हेमी एसिटल, ऐसा करके या एसिटल करके नाम होगा इसका। इसी तरह का एक कीटल बनता है, कीटल कहते हैं हम लोग, जबकि इथिलीन ग्लाइकोल अगर जुटेगा, इथिलीन ग्लाइकोल अगर इसमें से ऐड होता है तो ये दोनों मोल एक ही साथ जुट जाएगा। इथिलीन ग्लाइकोल अगर जोड़ें, जैसे कि अब एल्डिहाइड में, चलिए एक बार जोड़ देते हैं, एस्टेल्डिहाइड में हम लोग जोड़ते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, तो इसमें CH2OH और CH2OH है, तो ये एक ही साथ जुट जाएगा दोनों। और जाहिर है कि दोनों तरफ जब जुटेगा तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, CHOC, इस ढंग से जुट जाएगा तुम्हारा। तो CH3 यहाँ पर हो गया CH, और यहाँ पर O से जुट जाएगा ये, और इधर भी क्या जुट गया तुम्हारा, O से जुट गया, और यहाँ पर रहेगा CH2, और यहाँ भी ये तुमको CH2 और ये O से जुटा रहेगा। तो ये कहते हैं कीटल। इथिलीन ग्लाइकोल का ये कहलाएगा कीटल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल कीटल ऑफ एसिटल्डिहाइड। इन सबों का नाम ध्यान रखोगे, जो कि तुमको एक्सरसाइज में भी देखोगे। एक क्वेश्चन में इन सबों के इस तरह के प्रोडक्ट के काफी क्वेश्चंस एक दिए हुए हैं, जो कि जिसके में तुमको इन सबों की जरूरत पड़ेगी। तो इसका एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन बनाने में भी तुमको काम आएगा, जिसको तुम ध्यान से इसको देखोगे। तो ये तुम्हारा हो गया ये एसिटल, इन सबों को कैसे जोड़ते हैं। इसके अलावा जो और है, तुमको अमोनिया के डेरिवेटिव का एडिशन करना है। तो अमोनिया के डेरिवेटिव का हम लोग एडिशन करते हैं इसका। अब इसके बाद तुमको अमोनिया का एडिशन करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, तो उसमें वाटर रिलीज हो जाएगा, और अमोनिया का जैसे कि तुमको एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव अगला हेडिंग में हम लोग लिखते हैं। उसमें भी काफ़ी रिएक्शंस हैं, जिसमें कि अमोनिया के अलग अलग डेरिवेटिव्स को जोड़ा गया है। और उसमें एक जो है तुमको 2,4 डाइनाइट्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन जो होता है, तुमको यह रेड ऑरेंज कलर का क्या देता है, एक कंपाउंड देता है, जिससे कि एक एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये तुमको एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट के रूप में भी इसका काम आएगा, नाइट्रोजन अमोनिया डेरिवेटिव्स का।
एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, ये नंबर में लिखिए। एडिशन ऑफ NH3 एंड इट्स डेरिवेटिव्स, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये तुमको जैसे कि पहले अमोनिया का ही एडिशन करें, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो गया R डैश, प्लस अमोनिया का कर लें H2 और यहाँ पर अमोनिया का होता है NH। तो ये देखो कि यहाँ से जितना भी इसमें रिएक्शन लिखेंगे इसमें H2O यहाँ से निकल जाएगा, इस ढंग से याद रख सकते हैं आप। और ये जो भी होगा आपका कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, जो भी रहे आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पर देखिए आसानी से अब लिख सकते हैं। तो क्या लिखाएगा तुमको, RC यहाँ पर जो R डैश है, R डैश और डबल बॉन्ड NH यहाँ पे आया अमोनिया में, तो इसको आइमीन कहते हैं, और प्लस वाटर। डबल बॉन्ड NH को हम लोग क्या कहेंगे, आइमीन। तो आइमीन जैसे कि तुमको अगर इसी को कर दें CH3CHO होता, अगर CH3CHO प्लस NH3, तो रिएक्शन करने सीख गया होगा। तो इसका देखिए क्या आंसर होता आपको, CH3CH डबल बॉन्ड NH प्लस H2O। तो इसको आइमीन ऑफ IMINE, आइमीन, एमीन नहीं, आइमीन ऑफ एसिटल्डिहाइड, आइमीन ऑफ एसिटल्डिहाइड इसको कह सकते हैं। इसी तरह से और भी अब रिएक्शन लिखते जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोक्सिल एमीन रहेगा। जैसे अलग अलग देखिए अब रिएक्शन सब मैं लिखता हूँ, अब कभी एसीटोन से कराते हैं, कभी एल्डिहाइड से, कभी कीटोन से, अलग अलग में लिखते जाते हैं। NH2OH रहेगा, तो NH2OH, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो H2 है इसका, ये O के साथ निकल के वाटर देगा और यहाँ से NH-OH NOH जुट जाएगा। तो आपका क्या बन गया, CH3C, यहाँ पे CH3 रह जाएगा और डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O, इसको ऑक्सीन कहते हैं। इसको ये डबल बॉन्ड NOH को क्या कहेंगे, ऑक्सीन ऑफ एसीटोन हो गया, ये ऑक्सीन ऑफ एसीटोन हो गया तुम्हारा, ये ऑक्सीन बन गया, ये आइमीन बन गया। और तुमको जैसे इसी तरह से है, तुमको हाइड्रोजीन जैसे डालेंगे, NH2 सेमी कार्बाजाइड, तो इन सबों के अलग अलग प्रोडक्ट बनते जाएंगे। जैसे इसी तरह से सब सारा रिएक्शन होते जाएगा। तो इसको जैसे दूसरा अब देखते हैं और रिएक्शन करते हैं। दो बनाए, ऑक्सीन बना दिए और आइमीन हो गया तुम्हारा। अब अगला जो डेरिवेटिव है तुम्हारा दैट इज अमोनिया का, उसमें जैसे तुम्हारा है हाइड्रोजीन जोड़ते हैं, तो वो हाइड्रोजोन करके आएगा उसका नाम। और सेमी कार्बाजाइड में NH2CO NH2 जोड़ते हैं, हाइड्रोजीन का फॉर्मूला आता है NH2NH2। तो ये सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स होंगे जो कि यूज में आएंगे। जैसे कि है तुमको हाइड्रोजीन का ऐड करते हैं, चलिए। तो हाइड्रोजीन जैसे कि CH3COCH3 है, चलिए इसी से कीजिए, प्लस NH2NH2, हाइड्रोजीन जिसको कहते हैं, NH2NH2 हो गया हाइड्रोजीन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे H2O निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3C, इधर CH3 डबल बॉन्ड NH2 प्लस वाटर, ये हो गया हाइड्रोजोन ऑफ एसीटोन। ये हो गया हाइड्रोजोन ऑफ एसीटोन, हाइड्रोजोन ऑफ एसीटोन हो गया। ये हाइड्रोजोन, ये हाइड्रोजीन है तुम्हारा नाम, इसका नाम हो गया हाइड्रोजीन, इससे बन गया हाइड्रोजोन बन जाता है। अब जैसे तुम्हारा होता है एक तुमको टेस्ट है 2,4-DNP टेस्ट। तो DNP का फुल फॉर्म डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। तो फिनाइल हाइड्रोजीन देखो, ये तुमको क्या होगा, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन हो तो ये रिएक्शन कर जाएगा। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, किसी से भी ये रिएक्शन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन। देखो डाइफिनाइल हाइड्रोजीन क्या होता है, इसको देखिए, इसका डाइफिनाइल हाइड्रोजीन। तो ये तुम्हारा होता है यहाँ पर NH2N, यहाँ H एक बेंजीन में जुट गया तो NH हो जाएगा, और यहाँ पर NH2 हो गया, यहाँ पर एक हट गया, और यहाँ पे 2 और 4 पे क्या दे दिए, यहाँ पे 2 और
ऑर्थो और पारा पर NO2 डाल दीजिए, तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ देखिए ये बन जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ पर EH2 हट के यहाँ से जुट जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा RC, एल्डिहाइड यहाँ पे H लिखिए, डबल बॉन्ड यहाँ पे H2O निकले तो N, फिर NH, यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन, यहाँ पर आ गया बेंजीन, और इसमें तुमको दो NO2 2 नंबर पे और साथ साथ 4 नंबर पे NO2 रहेगा और प्लस वाटर, तो ये हो गया तुमको 2,4, ये ऑरेंज रेड कंपाउंड, इसका कलर होता है ऑरेंज रेड, इसका कलर ऑरेंज रेड होगा, इसका नाम हो गया हाइड्रोजन 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन ऑफ कीटोन, और या तुमको एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, इस ढंग से इसका ये तुमको ये एल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट होता है, ये टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट देता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन ये टेस्ट देगा तुमको 2,4, अगर तुमको ये सब मतलब कि ऑरेंज रेड कंपाउंड आ रहा है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये कंपाउंड या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ ये देगा। दूसरा है तुमको जैसे सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड के साथ होगा तो NH2CONH2, तो NH2CONH2 में तुमको क्या हो जाएगा, एक तरफ से फिर जुड़ जाएगा तो सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, जैसे देखिए सेमी कार्बाजाइड में सेमी कार्बाजाइड CHO, तो NH2CONH2 है तुम्हारा, तो ये है सेमी कार्बाजाइड कहलाता है, सेमी कार्ब एजाइड, ये हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड N CONH2 प्लस वाटर, सेमी कार्बाजोन ऑफ एसिटल डिहाइड, सेमी कार्बाजोन ऑफ एसिटल डिहाइड, ये तुमको ये सेमी कार्बाजोन है। अब है तुमको इसके बाद ये तुमको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। अब है हम लोग पढ़ेंगे इसका रिडक्शन। रिडक्शन में तुमको दो तरह के हैं, रिडक्शन टू अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग अल्कोहल में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, अल्कोहल में रिड्यूस कर सकते हैं, जो एल्डिहाइड है प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस होता है और कीटोन जो है तुमको सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए हम जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो यूज कर सकते हैं LiLH4 या NaBH4 भी यूज कर सकते हैं उसका प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए। तो इसका जो है 2 नंबर रिएक्शन होगा, दैट इज रिडक्शन। पहला नंबर था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें कि काफ़ी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे। अब हम लोग जो है अगला जो कि रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, दैट इज रिडक्शन। तो रिडक्शन में हम लोग पहले से भी इसका प्रिपरेशन वगैरह में पढ़ते आए हैं। रिडक्शन ये जाहिर है कि वेल नोन रिएक्शन है। 2 नंबर में रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड produces primary alcohol and ketone produces secondary alcohol। कीटोन क्या प्रोड्यूस करेगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल ये प्रोड्यूस करेगा। ये तुमको प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा और ये सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। तो RCHO है तुम्हारा, RCHO। इसका अगर रिडक्शन हम करें तो इसके लिए NaBH4 का यूज कर सकते हैं। NaBH4 तो ये बन जाएगा RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया तुम्हारा। ये प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड से बन गया। कीटोन का अगर रिडक्शन हम लोग करेंगे तो इसके थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल, तो LiLH4 यूज कर लीजिए, ये पावरफुल है, यहाँ भी ये कारगर हो जाएगा। तो ये तुमको बन जाएगा RCHOH R-, ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा एल्डिहाइड से, और ये सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन से बन जाता है। दूसरा नंबर इसमें रिडक्शन में ही ये A नंबर हुआ। अब इसको B नंबर में अगर देना चाहें तो ये तुमको B नंबर में तुमको क्लीमेंसन रिडक्शन ले सकते हैं। इसमें
क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में तुमको क्या होगा, ये रिडक्शन में क्लीमेंसन रिडक्शन का जो रिएजेंट है, क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट लीजिए ZnHg प्लस डाइल्यूट HCl, ये क्लीमेंसन रिडक्शन है। तो ये तुमको हाइड्रोकार्बन में, ये एल्केन में क्या करता है, इट रेड्यूसेस कार्बोनिल कंपाउंड टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में कन्वर्ट कर देगा CH2 में। जैसे देखिए तुमको यहाँ पे है RCHO है, अगर तुमको, और यहाँ क्लीमेंसन रिडक्शन अगर करेंगे HCl के साथ तुमको यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, तुमको RCH3 बन जाएगा। ये तुमको क्लीमेंसन रिडक्शन के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा तुमको ZnHg प्लस डाइल्यूट HCl में, तो ये तुमको बन जाएगा RCH3 एल्केन बन गया और प्लस इधर वाटर बन जाएगा। तो ये तुमको एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये तुमको कीटोन में भी होगा तो इसमें भी कन्वर्ट कर जाता है ये। तो ये तुमको ZnHg क्लीमेंसन रिडक्शन के लिए जो एल्केन बनाने में यह रिएजेंट है ZnHg इन डाइल्यूट HCl। एक तुमको है, दूसरा है वुल्फ किस्नर रिएक्शन, जो कि हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर हाइड्रोजीन को उसको हाइड्रोलिसिस करके हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग एल्केन उसमें भी बन जाएगा, हमारा एल्केन प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग पहले कर लेते हैं वुल्फ किस्नर, इसमें रिडक्शन के अंतर्गत ही है एक, दैट इज वुल्फ किस्नर रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया, अब है तुमको वुल्फ किस्नर रिडक्शन। C नंबर में लिखिए इसको। C नंबर में है वुल्फ किस्नर रिएक्शन। वुल्फ किस्नर रिएक्शन, ये तुमको जबकि है, ये एल्डिहाइड हो या कीटोन, RC डबल बॉन्ड OR-, मान लेते कीटोन लिए तो आप NH2 से रिएक्शन कराएंगे, तो जैसा कभी प्रोडक्ट जो कि एडिशन प्रोडक्ट है वो बनेगा, और तो ये बन जाएगा RC, यहाँ पर R- डबल बॉन्ड NH2, और इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये तुमको जबकि यहाँ पर से जब हम लोग HCl डाल देंगे इसमें, तो ये तुमको क्या बन जाएगा, RCH2R-, यहाँ RCH2R-, ये एल्कीन बन जाएगा तुमको, ये एल्कीन प्राप्त हो जाएगा तुमको ये वुल्फ किस्नर में। तो ये तुम्हारा वुल्फ किस्नर रिएक्शन हो गया, जिससे कि एल्कीन, तो एल्कीन बनाने के लिए या तो तुमको रिडक्शन में तुमको वुल्फ किस्नर से रिएक्शन कराइए, या तो क्लीमेंसन रिडक्शन से एल्केन बनेंगे, अदरवाइज नहीं तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। अगर तुमको LiLH4 या यूज करते हैं या NaBH4, तो प्राइमरी अल्कोहल से तुमको बन जाएगा एल्डिहाइड से रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा कीटोन को रिडक्शन से। ये तुमको रिडक्शन हो गए। अब तीसरा नंबर हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन जो तुम्हारा है, ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन कराएं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जो कि सामान्यतः कोई भी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके प्रेजेंस में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कर देते हैं, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज करना थोड़ा कठिन होता है। तो 3 नंबर में हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड gives कार्बोक्सिलिक एसिड। बट कीटोन जहाँ तक है, जैसे कि तुमको हो गया RCHO है, इसमें तुमको काफ़ी सा सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं, और ये RCOOH बन जाएगा। लेकिन कीटोन में अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। कीटोन में RC डबल बॉन्ड O
यहाँ पर जैसे CH2R ऐसा है, तो इसमें K2Cr2O7 प्लस H2SO4 जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज करें तो ये तुमको बन जाएगा जैसे कि RCOOH, ये भी बन सकता है इधर, प्लस R-COOH, इधर भी एसिड बन सकता है। दो एसिड में ये टूट जाएगा, यहाँ से ये कीटोन में दो तरफ से ये टूट के बनेगा। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए इसके लिए चाहिए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन करा सकता है, और उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम घट जाते हैं। जहां तक कि एल्डिहाइड से बनाने की बात है, तो इसके लिए जो हमको जो एल्डिहाइड से बनाएंगे, तो एल्डिहाइड से बनाने के लिए तुमको है एक टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट ये होता है तुमको AgNH3 होल टू प्लस OH माइनस अमोनिकल, और अमोनिकल AgNO3 भी कहते हैं इसको, अमोनिकल AgNO3, सोडियम AgNO3 भी कहते हैं इसको, टॉलेंस रिएजेंट होता है ये। तो ये तुमको क्या करता है टॉलेंस रिएजेंट, ये तुमको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना देगा एल्डिहाइड से। जैसे एल्डिहाइड है, रिएक्शन देखिए यहाँ पर, एल्डिहाइड में RCHO प्लस AgNH3 होल टू, यहाँ पर प्लस चार्ज दे दीजिए और यहाँ पर OH माइनस दीजिए बेस के प्रेजेंस में, तो ये तुमको बन जाएगा RCOO माइनस, सॉल्ट ऑफ एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, जिसमें H प्लस डाल के आप सॉल्ट प्राप्त करते हैं। Ag तुमको सिल्वर मिरर देता है, ये सिल्वर मिरर, इसलिए टेस्ट के रूप में यूज में आता है ये सिल्वर मिरर, चमकेगा ये तुमको, और NH3 देगा और वाटर बनाएगा ये। तो इस सिल्वर मिरर के कारण ये टेस्ट के रूप में यूज होता है। एल्डिहाइड कैन रेड्यूस टॉलेन रिएजेंट बट कीटोन डजंट। तो ये कीटोन डजंट करता है, तो ये दोनों में डिस्टिंग्विशन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन को। ये तुमको इसको जो है रिड्यूस करके, ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करके ये तुमको रिड्यूस करके सिल्वर मिरर देगा, और जिससे कि ये सिल्वर की तरह हुआ नीचे चमकेगा, तुमको नीचे बैठ जाएगा, जिससे कि तुमको चमक जैसे चांदी की तरह चमकेगा ये। और कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता है, तो इसको हम लोग कीटोन के और एल्डिहाइड को सेपरेट करने के लिए इस रिएक्शन का, इस ऑक्सीडेशन का यूज कर सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट के द्वारा। दूसरा एक रिएजेंट है जो कि एरोमेटिक और एलिफेटिक का जो है तुमको अगर एल्डिहाइड है उसको भी डिस्टिंग्विश करेगा, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन। और चाहे कीटोन भी वो रिएक्शन नहीं देगा तो हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन को यूज कर सकते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि तुमको रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा CU2O का, तो वह भी एक टेस्ट के रूप में यूज में आता है। फेलिंग टेस्ट, फेलिंग रिएजेंट का, तो फेलिंग रिएजेंट का होता है तुमको CuSO4 होता है प्लस सोडियम पोटेशियम टारटारेट, ये रोसेल सॉल्ट इसको कहते हैं, रोसेल सॉल्ट। ये तुमको ये दोनों का मिक्सचर है तुमको, ये फेलिंग सॉल्यूशन है, ये तुमको ये दोनों का मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। इससे जहाँ तक रिएक्शन है तुमको एल्डिहाइड देगा बट कीटोन नहीं, उसकी बाद में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। RCHO और इसमें तुमको CU2 प्लस आएगा, यहाँ से CU2 प्लस OH माइनस आएगा, तो ये तुमको रिएक्शन करके बन जाएगा, तो ये बन जाएगा तुमको RCOO माइनस प्लस CU2O का ये रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट ये देगा CU2O का, और तुमको यहाँ पर बन जाएगा H2O। ये तुमको जो है टेस्ट के रूप में ये भी काम करता है। ये तुमको एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन डजंट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन, ये फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन एल्डिहाइड बाकी एल्डिहाइड कर देगा।
जो एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं करेगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड कर देगा, कीटोन भी इसको नहीं दे पाएगा ये। तो ये तुम्हारा हो गया। तीसरा जो तुमको है सी नंबर, हेलोफॉर्म रिएक्शन, जो तुमको ये ऑक्सीडेशन के अंतर्गत है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो ये तुमको मिथाइल कीटोन और एसिटल्डिहाइड ये तुमको रिएक्शन देगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वह बताता है कि एक तरफ जो ग्रुप है वो मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, मेथिल कीटोन ही ये टेस्ट दे पाएगा। तो ये है तुमको सी नंबर में लिखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट यूज में आते हैं NaOH प्लस X2 या कर सकते हैं, और में या तो NaOH के जो कोई भी बेस CaOH होल 2 भी कभी कभी यूज कर सकते हैं आप, हेलोजन में X2 कोई भी यूज करें। दूसरा यूज कर सकते हैं जैसे कि अब इसी में देता है NaOX से हमको जरूरत पड़ता है, तो NaOX यहाँ पर यूज में आ सकता है एक ही साथ। ये सब तीनों में से कोई भी यूज में आ सकता है। जैसे कि देखिए NaOH प्लस X2, ये कोल्ड होना चाहिए, ये कोल्ड एंड डाइल्यूट, ये लिख देते हैं यहाँ पर, मेंशन करते हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट होगा। तो ये तुमको बन जाता है NaX प्लस NaOX प्लस वाटर। ये जो NaOX है यही प्रोसीड करेगा आगे रिएक्शन के लिए, या तो CaOH होल 2 में भी आप डालें तो इसी से रिएक्शन होगा। अब अगर ये तुमको है मिथाइल कीटोन हो, जैसे कि ये CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ की तरफ कोई भी ग्रुप हो जाए, ये H भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, तो उस तरह के रिएक्शन के कंपाउंड NaOX जो है तुमको इससे रिएक्शन करके ये तुमको CHX3 बना देगा, ये CHX3 बन जाएगा और तुमको RCOONA बन जाएगा, ये RCOONA बन जाएगा ये। तो CHX3 ये हेलोफॉर्म हो गया, ये हो गया तुम्हारा हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म बनने के लिए ये जो है तुमको ये मिथाइल होना चाहिए, ये मेथिल होना जरूरी होगा। एक साइड मेथिल होगा तभी तुमको क्या पा पाएगा, ये मेथिल ग्रुप इज नेसेसरी, मेथिल यही तुमको मेथिल इज रिक्वायर्ड। तो मेथिल कीटोन एंड एसिटल्डिहाइड, मेथिल कीटोन एंड एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड में एक ही, एसिटल्डिहाइड मतलब इथेनॉल गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन। और जाहिर है कि इसी में आयोडोफॉर्म अगर आप I2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के रूप में काम कर सकता है। आयोडोफॉर्म अगर बनाते हैं तो आयोडोफॉर्म टेस्ट भी इसमें आ सकता है। अगर आप I2 से प्रयोग कर लें NaOI का, जैसे CH3COH है तुमको, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट जैसे कि कोई भी एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन, तो अगर NaOI होगा तो क्या बन जाएगा आपका CHI3, ये रेड का पीला कलर होता है इसका, पीला येलो कलर का, ये टेस्ट के रूप में काम कर जाएगा आपका, और ये बन जाएगा HCOONA बन जाएगा यहाँ पर। तो ये तुमको ये इसको जो कि अगर हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट कहेंगे, अगर हेलोफॉर्म रिएक्शन तो सभी करता है, क्लोरोफॉर्म भी बनेगा, ब्रोमोफॉर्म भी बनेगा, आयोडोफॉर्म भी बनेगा, लेकिन आयोडोफॉर्म रखने पर इसके येलो कलर का ये टेस्ट के रूप में यूज किया जा सकता है कि ये क्या है तुमको मिथाइल कीटोन या एसिटल्डिहाइड ही है। तो ये तुमको टेस्ट के रूप में काम करता है ये। और एक जैसे तुमको अभी 12.4 एग्जाम्पल बताते हैं, तो 12.4 एग्जाम्पल में भी है तुमको इसी तरह का एक रिएक्शन दिया हुआ है, जिसकी चर्चा हम लोग, एक क्वेश्चन है जिसमें कि इस टेस्ट वगैरह के बारे में भी बताया गया, हेलोफॉर्म रिएक्शन से भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकलेंगे और बाकी भी जो रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं उन सबों से भी इस क्वेश्चन को बनाने में हेल्प मिलेगा। एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला है C8H8O, C8H8O है उसका फार्मूला। ये कंपाउंड, इसको मैं लिखता हूं धीरे धीरे, NCERT एग्जाम्पल 12.4। अब है तुमको कि एक कंपाउंड है A, जिसका नाम लिख सकते हो C8H8O। यह तुमको इस कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये तुमको ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड देता है
ये ऑरेंज रेड कंपाउंड विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन 2,4 DNP के साथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल के साथ ये दे देगा ऑरेंज रेड कंपाउंड देता है। तो इससे क्या पता चलता है, ये ऑरेंज रेड कंपाउंड जो दे रहा है इससे पता चलता है कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा। इससे क्या कंक्लूजन हुआ, ए है ये, मतलब इसका नाम अगर ए है, ए हैज एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप इसी पे ध्यान होगा, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इसमें होगा। ये तुमको दूसरा इंफॉर्मेशन है, इट डजंट रिएक्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट डजंट रिड्यूस, डजंट रिएक्ट। ये टॉलेंस टेस्ट का सिल्वर मिरर नहीं देता, सिल्वर मिरर नहीं देता है। इसका मतलब हो गया, इससे क्या कंक्लूजन निकला, इट इज एल्डिहाइड, नॉट एल्डिहाइड, नोट नहीं देता तो नॉट एल्डिहाइड, नॉट एल्डिहाइड मतलब ये कीटोन हो गया। मतलब कि यहां पे जैसे पहला पे निष्कर्ष था एल्डिहाइड या कीटोन, अब यह टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा तो ये क्या होगा, या फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट नहीं देगा तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये एल्डिहाइड नहीं है, इसका मतलब कि ये कीटोन है, ये कीटोन हो सकता है। दूसरा कि यहां पर जहां तक कि कीटोन है, और ये तुमको दूसरा कंपाउंड ये जो तुमको कहता है कि ये तुमको अनसेचुरेशन का जो कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये नहीं देता, ब्रोमीन वाटर Br2 वाटर और बियर्स रीजेंट का टेस्ट नहीं देता, नॉट मतलब कि इसका मतलब कि ये तुमको इसके पास जो अनसेचुरेशन, यहां इतना डबल बॉन्ड होते हुए भी ये तुमको एडिशन रिएक्शन नहीं देता, एडिशन टू H2 डजंट, मतलब एडिशन नहीं करता है ये, तो ये भी तुम्हारा है। जबकि इतना C8H8, जबकि अगर एल्केन टाइप का होता या O है तुम्हारा, तो अगर ईथर या होता तो C8H18 होता, लेकिन यहां पर बहुत ही कम हाइड्रोजन है, तो ये तुमको बेंजीन तरह के कंपाउंड में ही ये पॉसिबल है, जिसमें कि इतना कम हाइड्रोजन में तुमको ये कंपाउंड बन सकता है। दूसरा एक और रिएक्शन की यहां पे बात करता है कि यह जब इसका ऑक्सीडेट, ये तुमको जो है तुमको हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। ये क्या दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, ये देता है। इसका मतलब यह है कि मिथाइल कीटोन होना चाहिए, से मिथाइल कीटोन MCH3 दिस ग्रुप मस्ट बी देयर, ये रहना चाहिए। तो और दूसरा कि तुमको इससे एक बनता है, एसिड बनता है, जिसकी चर्चा भी दिया हुआ है तुमको, इसका ऑक्सीडेशन से एक एसिड बनता है जिसका कि फार्मूला है KMnO4 से रिएक्शन करने पर ये बनता है C7H6O बनता है, ये O2 C7H6O2 बनता है ये कंपाउंड। तो ये जो इन सबों के इंफॉर्मेशन के आधार पर जो हम लोग अब डिस्कस किए हैं अभी तक, तो ये जो कंपाउंड है जो गिवन है, ये पहला रिएक्शन में तुमको DNP देने का एल्डिहाइड या कीटोन होगा, टॉलेंस रिएक्शन से टेस्ट नहीं करता तो इसका मतलब कि ये एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन है। ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है तो ये मेथिल कीटोन है, ये भी पता चल रहा है मेथिल कीटोन है। तो ये मेथिल कीटोन है तो और तुमको जाहिर है कि ये अनसेचुरेशन का टेस्ट नहीं दे रहा है बेयर्स के, इसका मतलब ये बेंजीन में ही ऐसा संभव है। तो बेंजीन के साथ अगर हम लोग देखें तो बेंजीन में कितना होता है, ये देखिए, अब बेंजीन के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराएं और मिथाइल कीटोन ग्रुप जोड़ना चाहें तो यहाँ पर जो है C6H5, यहाँ पर एक ही कंपाउंड हो सकता है COCH3, बेंजल डिहाइड वगैरह हो नहीं सकता है क्योंकि मिथाइल कीटोन होना। तो ये तुमको देखिए इसका फॉर्मूला 6 कार्बन इधर, 7 8 कार्बन भी हो गया तुम्हारा, और 5 3 8 हाइड्रोजन भी हो गया तुम्हारा, और O, तो ये कंपाउंड हो सकता है। ये मिथाइल कीटोन भी है आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए। तो ये जो तुम्हारा है, तो ये तुम्हारा रिएक्शन हो सकता है, और ये तुमको DNP के साथ ये रिएक्शन करेगा। जाहिर है कि जो प्रोडक्ट कहीं बना के दिखाए थे तो उसको फिर से नहीं लिख रहे हैं, और तुमको जहां तक है टॉलेंस टेस्ट तो देगा ही नहीं। आइडोफॉर्म रिएक्शन, ये सब रिएक्शन अभी लिख चुके हैं तो उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे अपना। तुम इसमें जैसे कि एक जो ऑक्सीडेशन जो करते हैं, इसका जब ऑक्सीडेशन हम लोग करेंगे K2Cr2 या KMnO4H2SO4, जो इसके साथ रिएक्शन जब करेंगे, ऑक्सीडेशन जो कर रहे हैं, तो ये तुमको यहाँ से ऑक्सीडाइज, जैसा कि याद होगा, यहाँ से ऑक्सीडाइज होकर क्या
बन जाएगा ये तुमको COOH बन जाता है, तुमको ये COOH बन जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, दैट इज ये तुमको C7H6O2, C7H6O2 ये तुम्हारा हो गया, ये C7 हो गया, 6 एक 7 कार्बन हो गया, यहाँ 5 एक 6 का हाइड्रोजन हो गया, तुमको एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ बेंजीन से। तो ये तुम्हारा यही रिएक्शन होगा, बाकी रिएक्शन तुम अपना नोट कर सकते हो। तो किस ढंग से इसमें रिड्यूस किया गया इंफॉर्मेशन को, उसको तुम देख सकते हो। अब है तुमको इसके जो कि है तुमको कुछ रिएक्शंस है एल्डिहाइड कीटोन के, जो कि अल्फा हाइड्रोजन के कारण होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब हो गया तुमको जो कि अल्फा हाइड्रोजन हो गया तुम्हारा, जो कि ऐसे हाइड्रोजन जो कि एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप के ठीक बगल वाले कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं उसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, जिसमें कि आता है तुमको कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन। तो इस रिएक्शन की चर्चा हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तुम्हारा ये एग्जांपल भी शामिल हो गया। तो हम लोग कैनिजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल, इन सबों के रिएक्शन की चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। जिस स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डिस्कस करना हो, राइस टू ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके अपना टाइम अलॉट करा सकता है और उस ऐप पर तुमको जो है अपनी पढ़ाई आगे कर सकता है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त किया जा रहा है।